नमस्कार नमस्कार नमस्कार। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, एक छोटी सी बात। बताइए मुझे कि क्या है ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। कलेश। ज़िंदगी में कलेश बहुत होते हैं, इधर उधर होते हैं, ऐसे वैसे होते हैं, और हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि कलेश यार ख़त्म हो जाए, सारा ख़त्म हो जाए, पूरी तरह ख़त्म हो जाए, बचे ही ना। तो लोग क्या करते हैं कलेश कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए एक ऐसा सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे वो जड़ ही ख़त्म हो जाए, जड़ से ख़त्म हो जाए वो प्रॉब्लम। सिंपल एग्जांपल अगर मैं लूँ तो मान लीजिए आपके घर में कलेश चल रहा है कि बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे, किस स्कूल में, कैसे, उसमें, ठीक है, ये कलेश चल रहा है। तो जब ये चल रहा है तो आप सोचते हैं कि बेस्ट से बेस्ट स्कूल में एडमिशन कराओ, ख़त्म करो, है ना। बेस्ट से बेस्ट स्कूल में एडमिशन कराओ, ख़त्म करो। उसके बाद क्या कलेश? तो आपने ऐसा सोचा, आपने किया ये काम, ये महान काम, ठीक है, हो सकता है बिना बताए किया हो, तब तो और ज़्यादा महान काम हो जाता है। लेकिन आपने कर दिया ये काम, ठीक है, बेस्ट स्कूल है, ये है, वो है, ऐसे है, वैसे 100 चीज़ें आपको भी पता है कि स्कूल जैसे ही कोई होता है तो उसमें 100 चीज़ें बताई जाती है आपको, वही चीज़ें आप रट के वापस सुना देते हैं जिससे भी आपका क्लेश हो रहा था, ठीक है। कलेश तो फिर भी होना है। पहली बात तो इस बात का होगा कि यार बताया क्यों नहीं। चलिए ठीक है, हो सकता है आपने बता के किया हो, और बेटर। तो आप बोलेंगे अब तो सारे बेसिस कवर कर लिए ना, अब बता के भी किया है और किया भी बेस्ट में है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके बच्चे को ऐसा टीचर मिल गया, ठीक है, जो कुछ तो गड़बड़ी निकालता है उसके, ठीक। या फिर हो सकता है कि उसको पसंद नहीं है आपका बच्चा, फिर कलेश, फिर वो बच्चा रोएगा, फिर घर पे बात होगी तो पता चलेगा ये तो टीचर ऐसा है, ये तो वैसा है, ऐसा वैसा करता है। तो अब क्या करें? अब करो स्कूल में कंप्लेंट, फिर और कुछ होगा, है ना। मैं बस ये बोल रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, टीचर भी अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छी चल रही, बच्चा भी आपका बेस्ट है, एकदम अव्वल दर्जे का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद 12th होगा, ख़त्म होगा ना, फिर कॉलेज का कलेश, कुछ ना कुछ तो होता रहेगा, है ना। पूरी तरह तो कलेश का निवारण हुआ नहीं। जैसे ये एक छोटी सी बात है, जो ये तो ऐसे यूनिवर्सल चीज़ है, राइट, ये तो सबके साथ ही होती है। इसके अलावा इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। कलेश होता रहता है, प्रॉब्लम होती रहती है, कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, कभी नासमझी में और कभी जानबूझकर, और कभी जानबूझकर नासमझी में, ठीक है। तो सब होता है, और जब ये सब कुछ होता है तो आपको सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है कि यार ये खत्म नहीं होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कितना भी कुछ भी कर लो, कितना कितना भी आप ना, जैसे कुछ लोग होते हैं जो एकदम मतलब परफेक्ट सोल्यूशन ढूंढने के पीछे पड़ जाते हैं कि कुछ ऐसा कर दूं कि ये बात का तो सोल्यूशन मिल जाए, कोई दिक्कत ही ना हो इसके बाद, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि जो आप सोल्यूशन करेंगे उस चीज़ का, वो सोल्यूशन अपने साथ ही इनहेरेंटली कुछ प्रॉब्लम्स लेके आएगा जिस पे वापस से कलेश होना ही है। तो आपने बस प्रॉब्लम एक्सचेंज की, एक तरह से ये समझ सकते हैं आप कि प्रॉब्लम आपने एक्सचेंज कर ली, है ना। कि वो प्रॉब्लम थी पहले कि नहीं थी वो चीज़, जो भी थी नहीं थी, है ना। जैसे लोग घर लेना चाहते हैं तो घर नहीं था मान लीजिए आपके पास पहले, तो आपने घर ले लिया, आपने घर ले लिया, अब वो घर कहाँ है उस बात का ही पूरा क्लेश होगा, ठीक है। वही शहर कल तक अच्छा लग रहा था, आज कुछ न्यूज़ में आया अब खराब लग रहा है। वही शहर का वातावरण बड़ा अच्छा था, अब अचानक से गाड़ियां ज़्यादा चलने लगी, धुआं हुआ, पोल्यूशन हुआ, वही शहर खराब हो गया। कलेश तो हर चीज़ में है, कहीं ना कहीं से आता रहता है। कितना उसको आप अपनी ज़िंदगी पे अफेक्ट करने देंगे
वो डिपेंड करता है कि वो कलेश कितना दिल के नज़दीक है ना। सबसे पास तो आप खुद हैं। खुद इंसान अपने साथ कलेश करता रहता है पूरा दिन, है ना, कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, अपने आप को ही खरी खोटी सुनाते रहते हैं लोग खुद तो। और दूसरों को तो फिर और नहीं चुकते ऐसे लोग जो खुद को इतनी खरी खोटी सुनाते हैं, दूसरों को कुछ बोल दे वो तो सामने वाला तो भस्म हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। यूजुअली जो खुद को सुनाते हैं ना, वो दूसरों को बड़ा लीवे देते हैं। लीवे देते हैं मतलब बड़ी से बड़ी गलती, ठीक है कोई बात नहीं, इसका सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो जितना कलेश अंदर उतना बाहर कम, जितना बाहर कलेश उतना अंदर कम, ठीक है। ये चलता रहता है और वो रिलेटिव है। जैसे अंदर अगर बहुत कलेश है ना आपके, तो बाहर कलेश हो तो इतना फर्क नहीं पड़ता। बोला अपने अंदर इतना कलेश है, बाहर हुआ ठीक है कोई बात नहीं, कलेश तो होता ही रहता है। और जिसका अंदर एकदम शांति है ना, वो उसको थोड़ा भी कलेश होगा ना, वो बोलेगा यार, जैसे होता है ना कि आप सादा खाना खाने वाले और खाने में थोड़ी सी मिर्ची पड़ गई तो क्या होगा, बस वही कलेश, मिर्ची है जिंदगी की, है ना। अब थोड़ी भी ना रहे तो दिक्कत, और अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी दिक्कत। होनी तो चाहिए, तब तभी तो जिंदा रहने का एहसास आता है। सिर्फ दर्द से थोड़ी एहसास आता है जिंदा रहने का, कलेश से भी आता है। क्योंकि जो इंसान आपके साथ कलेश कर रहा है, इट शोज दैट दे केयर, है ना। वरना कलेश ही नहीं है कोई, कलेश कहाँ से आता है कि कोई केयर करता है, कोई कुछ मतलब उसका कुछ स्टेक है, वो कुछ है जो आपकी ज़िंदगी में इंटरेस्ट ले रहा है, या आपके डिसीजंस में, या कुछ भी ऐसा। जब ऐसा हो, कलेश हो, तो इट्स मोस्टली कि अपनों के साथ ही होता है ज़्यादातर, है ना। जिसके मतलब अपने मतलब जो पास में है। अब आजकल तो बॉस के साथ ज़्यादा कलेश होता है लोगों का, क्योंकि बॉस ही अगला इंसान है जिसके साथ आप ज़्यादातर टाइम बिताते हैं। और जब ऐसा हो जाता है तो फिर तो कलेश होना ही है, क्योंकि कलेश कहीं से भी आना ही है ज़िंदगी में। कलेश आता रहता है ना, तो कहीं से तो आएगा, कहीं से रास्ता ढूंढेगा वो। तो जिसके साथ आप ज़्यादातर टाइम स्पेंड करेंगे उससे से आएगा कलेश, है ना। कलेश आते रहना चाहिए, कलेश से पता चलता है कि आप जिंदा हैं। वरना तो क्या है फिर, हम में और मशीनों में फ़र्क क्या है फिर। हम भी जी रहे हैं, वो भी चल रहे हैं अपनी बिजली से, सब बराबर ही है कुछ। क्योंकि ज़्यादातर हम कुछ हमने नियम बनाए, कुछ समाज ने नियम बनाए, उसी पे चलते हैं। इतना कुछ अलग नहीं करते हैं, इतना कुछ डिफरेंट नहीं करते हम, ठीक है। ज़्यादातर हम ऐसे ही बने रहते हैं। फ़ोन अब सब चलाते हैं, सब देखते रहते हैं लंबा लंबा, कुछ ना कुछ, दिन भर कुछ ना कुछ, पता भी नहीं है क्यों देख रहे हैं। जैसा मूड हुआ, जैसे इमोशंस हुए, उस हिसाब से अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं। बहरहाल ये फ़ोन के ऊपर कोई वो नहीं है क्लास, ठीक है। आप भी तो मेरे को फ़ोन पे ही देख रहे हैं, तो फ़ोन पे अच्छी चीज़ें भी देखी जा सकती है, बुरी चीज़ें भी देखी जा सकती हैं, और टाइम पास चीज़ें भी देखी जा सकती है ना। तो जब सभी देखा जा सकता है तो लगे रहेंगे लोग, लगे रहेंगे लोग, सारे ऑप्शन दे दिए। अब फ़ोन पे भी कलेश होते हैं, जो फ़ोन ज़्यादा चलाते हैं उनके वो अलग क्लेश हैं, जो फ़ोन कम चलाते हैं उनके भी कलेश हैं कि यार हम खाली बैठे हैं, बाकी लोग फ़ोन में घुसे हुए हैं। तो मैं बस ये बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं बस यही बोल रहा हूँ, कलेश कभी ख़त्म नहीं होता, प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होती, टेंशन कभी ख़त्म नहीं होता, स्ट्रेस, इमोशंस, मसाले ज़िंदगी के जो है कभी ख़त्म नहीं होते, होने भी नहीं चाहिए। खाने से मसाले निकाल दो ना, उबला हुआ आलू खाओ, नमक भी मत डालो, वैसी ज़िंदगी हो जाती है। और वैसी ज़िंदगी जी के क्या जिए, ऐसा भगवान बोलते हैं, इसलिए वैसी ज़िंदगी रहने नहीं देते हो, ये समझ लो। आपको भले लगे कि वैसी ज़िंदगी में चला लूँगा, भगवान बोलते हैं ना बेटा ना, या ना बेटी ना, कलेश तो होगा, कलेश तो आएगा, किसी तरह तो आएगा। लोग पहाड़ पे जाके बैठते हैं तो उधर भी उनकी गुफा में हो सकता है ठंडी बढ़ जाए, कलेश तो है, कलेश हर जगह है, कहीं नहीं छूटता इंसान, ठीक है। तो कलेश कलेश बढ़ाइए,
थोड़ा दुनिया में थोड़ा आप भी बढ़ाइए, आपके पास भी तो एजेंसी हो, आप भी तो कुछ करें, आप भी थोड़ा कभी कभी जानबूझकर कलेश कर लें, छोटी छोटी बातों पे कर लें, हो सकता है बाद में बड़ी बातों पे ज़्यादा कलेश ना हो, क्योंकि कलेश लिमिटेड है, गुस्सा लिमिटेड है, इंसान की एनर्जी लिमिटेड है, कितना ही कोई झगड़ा कर लेगा, है ना? ठीक है। और जब वो एनर्जी बची रहती है अंदर और कोई बड़ी बात करनी है तो फिर उतना ही बड़ा हो हल्ला होता है। इसलिए गुब्बारे में से, गुब्बारा एक कलेश का गुब्बारा है, उसमें से बीच बीच में अगर आप हवा निकालते रहें तो मैनेजेबल है। जैसे लोग डायबिटीज़ हो जाती है तो मैनेज करते हैं ना गोलियां खा खा के, हालांकि आजकल तो उस पर भी क्वेश्चन उठ रहा है कि यार इतने साल क्यों खा रहे गोली, कुछ ऐसा परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता क्या? एनीवेज, बात ये है और बात यही रहेगी, कलेश हमेशा रहेगा, टेंशन हमेशा रहेगी, प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी, मसाले ज़िंदगी के हमेशा रहेंगे। खाने में मज़ा आना चाहिए, एकदम बोलना चाहिए खा के इंसान, है ना? उंगलियां चाटने वाला खाना बनना चाहिए हमेशा। अब आप किसी भी उम्र के हो, चाहत तो रहती है ना? भले आपने दूसरों को देख के ही खुश हो लिए कि दूसरे भी खा रहे हैं चाव से, उसमें भी खुश हो लिए आप। मसाला तो रहना चाहिए ज़िंदगी में, किसी तरह से रहना चाहिए। तो इस बात पे यही विराम देते हुए आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अरे बने रहिए चैनल पे, करते रहिए, ठीक है? शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लोगों को बांटिए, चैनल सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है? इस पे मैं और नए नए तरह के वीडियोस लाता रहूँगा। किस तरह के, देखो मूड पे है, जैसे कलेश मूड पे है वैसे ही वीडियो मूड पे है, बनते रहेंगे, आप देखते रहिए, आप बताइए, कमेंट कीजिए, अच्छे करेंगे तो ठीक, वरना कलेश तो होना है। आखिरकार मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं और आप कोई प्रॉब्लम, कोई भी इशू डिस्कस करना चाहते हैं मेरे से, तो आप कर सकते हैं, आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। नीचे उसमें व्हाट्सएप का एक ग्रुप भी है जिसमें रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं, जब भी चैनल पे कोई नया वीडियो आता है तो यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेजे या ना भेजे उस पर तो आ जाएगा, तो उस हिसाब से भी सही है, करेक्ट? आप घंटी वंटी बजाना भूल गए या यूट्यूब ने घंटी आपकी बंद कर दी तो उस पर तो आता रहेगा, है ना? तो वो भी एक चीज़ है जिसमें आप जुड़ सकते हैं जेन्युइनली, क्योंकि वो तो फ्री है, उसमें तो कुछ वो नहीं है। बाकी बस वीडियो ख़त्म, बाय बाय, टाटा, चल।